सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने पराणकर भवन में आयोजित की संगोष्ठी, अधिवक्ताओं को किया गया सम्मानित। दैनिक गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता आहान शेट्टी व बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेत्री तारा सुतारिया। प्रीति जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामनगर ने बनाई पहली वर्षगांठ, आयोजित किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। और कचहरी परिसर में महिला और ट्रांसजेंडर नागरिकों की असुविधा को देखते हुए शौचालय की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। युवतियों के समूह द्वारा गुरुवार को वाराणसी कचहरी परिसर में महिला और ट्रांसजेंडर नागरिकों की असुविधा को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने की मांग उठाई गई। गुरुवार को वाराणसी कचहरी परिसर में महिला और ट्रांसजेंडर नागरिकों की असुविधा को देखते हुए शौचालय की मांग उठाई। महिलाओं के लिए अलग सिटिंग बेंच, कॉमन रूम और काउंसलिंग रूम आदि के लिए डीएम को संबोधित ज्ञापन पत्र एसीएम चतुर्थ अंकिता दीक्षित को सौंपा। बनारस शहर के कचहरी परिसर में आज युवतियों का समूह कुछ बेहद आकर्षण और गंभीर मांगों की तख्तियां गले में लटकाए हुए पहुंची। परिसर में महिला वकीलों, वादकारियों के बीच लैंगिक मुद्दों पर बेहद जरूरी बिंदुओं पर ध्यान दिलाते हुए पर्चे का वितरण किया गया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। एसीएम चतुर्थ ज्ञापन देते हुए कार्यकर्त्रियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रायः पाया गया है कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शौचालय, यूरिनल और प्रसाधन कक्ष आदि की व्यवस्था समुचित नहीं होती है। इतना विशाल बनारस कचहरी परिसर, जहां रोजाना आने जाने वाले हजारों की संख्या में है, इस बड़ी संख्या में महिलाओं की काफी उपस्थिति रहती है, लेकिन यहां सार्वजनिक महिला शौचालय कहीं दिखता ही नहीं। विभिन्न न्यायालयों, विभागों और अधिवक्ताओं की चौकी आदि पर महिला अधिवक्ता कर्मचारी हो अथवा वादकारी, उन्हें अक्सर असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर इंदु पांडे, विजेता, शालिनी, मैत्री, धनंजय, शिवी, प्रियंका, अबुआशी, साक्षी, ज्योति, राजू, स्नेहा, हिना, प्रदुमन, रिमझिम, सलमान, रोमा, जगन्नाथ कुशवाहा इत्यादि मौजूद रहे। कि महिलाओं के लिए टॉयलेट्स परिषद में होना ज़रूरी है, सेपरेट रूम अलग होना ज़रूरी है, किन्नर समुदाय के लिए टॉयलेट होना ज़रूरी है, किन्नर समुदाय के लिए कोई सेपरेट रूम परिषद के अंदर होना ज़रूरी है। तो आज उसी अभियान को लेकर फिर हम लोगों ने एक अभियान फिर आज चलाया, जो डीएम साहब को अवगत कराने का काम किया, ज्ञापन दिया। डीएम साहब नहीं थे, छोटे अधिकारी थे उनसे, और उन्होंने लिया, उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा है, ये अभियान अच्छा है, ये परिषद में काम होना चाहिए। अगर तो कोई महिलाएं छोटा बच्चा लेके आ रही है, अगर उनको दूध पिलाना हो तो वो कैसे कंफर्टेबल फील कर पाएंगे अपने आप को। राष्ट्रीय पंचायत राज प्रधान संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के 8 ब्लॉक अध्यक्ष एवं समस्त प्रधानों पे आए दिन विद्यालयों के कायाकल्प का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के 8 ब्लॉक अध्यक्ष एवं समस्त प्रधानों के साथ गांव सभा में प्रधानों के साथ आए दिन शोषण व दबाव बनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी जिले के 8 ब्लॉक अध्यक्ष एवं समस्त प्रधानों के साथ गांव सभा में प्रधानों के साथ आए दिन दबाव बनाया जा रहा है, जो ग्राम प्रधान ग्राम निधि के पैसे से विद्यालय कायाकल्प का कार्य करवा दिए गए। अभी तक तो प्रधान तनाव में थे ही कि अचानक डीपीआरओ में एक आदेश पारित हुआ है कि गांव सभा में आंगनबाड़ी का कायाकल्प तत्काल करवाया जाए, नहीं तो प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि शासन द्वारा अभी तक विद्यालय के कायाकल्प का पैसा नहीं दिया गया। 4 से 5 लाख रुपए प्रधानों पर हर ग्राम सभा में कर्ज है, फिर भी डीपीआरओ द्वारा कायाकल्प के कार्य में दबाव बनाया जा रहा है। शासन द्वारा कायाकल्प के नाम पे ग्राम सभा को 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। का पैसा जो भी हम लोगों को आता है वो गांव सभा के विकास करने के लिए आता है, खड़ंजा, नाली, हैंडपंप इत्यादि सामानों के लिए आता है, जबकि इसको दबाव बना के हमसे कायाकल्प में लगवाया जा रहा है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 5 से 6 लाख रुपया सालाना आता है, जबकि इन्होंने 18 लाख का काम करा चुका है। उसके बाद उसी निधि के पैसे से हमारा मानदेय भी प्रधानों का मिलता है, उसी निधि के पैसे से केयर टेकरों का देना है, ऑपरेटर का देना है, बिजली बिल देना है प्राथमिक विद्यालयों का।
तो हम लोग एक निर्णय लिए हैं प्रधान संघ की, हम लोग निधि के पैसे से एक भी कार्य नहीं कराएंगे। यदि शासन द्वारा या जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई भी गांव सभा में काम कराया जाएगा तो उसके लिए अलग से बजट दे, अलग से बजट बढ़ावें, तभी हम लोग गांव सभा में इनका इस सहयोग कर पाएंगे। चाहे कायाकल्प हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे केयर टेकर हो। निधि का पैसा मात्र विकास कार्य के लिए लगाऊंगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रजक समाज को भी जोड़ने का कार्य वाराणसी व प्रदेश भर में कर रही है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रजक समाज को भी जोड़ने का कार्य वाराणसी प्रदेश भर में किया जा रहा है। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे प्रयागराज के विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया कि हम लोग जिस समाज से हैं उनको जोड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश और वाराणसी में हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने को लेकर आज हम लोग इंजीनियर अशोक यादव बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य के आह्वान पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं उस समाज को जोड़ने का कार्य करना है। सुरेंद्र ने बताया कि हम लोग कल से सैकड़ों लोगों के पास अपने समाज में गए हैं और यह देखने को मिला कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लोगों में आशा और विश्वास है। आज हम लोग धोबी समाज से बिलोंग करते हैं, उनका भी पूरा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में है कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ समाज को जोड़ने का काम, और मैं कल से कई सैकड़ों लोगों के पास गया अपने समाज में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इतना आशा और विश्वास है। आम जनमानस जिस समाज से जो भी मैं बिलोंग करता हूं, धोबी समाज से, उनका भी पूरा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में है। और आने वाला दिन जो चल रहा है ये स्वयं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के तहत, BPL कार्ड के तहत जितने भी कोरोना जैसे महामारी बीमारी में निःशुल्क आपका टीकाकरण हुआ, वैक्सीन दिया गया, 15 करोड़ को निःशुल्क आपको राशन दिया जा रहा है। दिसंबर से भी 1 किलो सरसों तेल, 1 किलो आपका चीनी, नमक, दाल, तमाम चीज़ें, इससे भी ज़्यादा बेहतर उन लोग को लग रहा है कि ग्रामीण अंचल में भी महानगर में जो शहरी व्यवस्था है प्रधानमंत्री आवास का, उसको भी उनको मुहैया कराया जा रहा है। आप गैस सब्सिडी अभी आपने सबको फिर पुनः चालू कर दिया गया है और सभी को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, स्वास्थ्य बीमा 5-5 लाख के तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो धोबी समाज में, इस समाज में जो निम्न कोट के जो कपड़ा धुलने वाले व्यक्ति हैं उनको आवास और सिलेंडर मिल रहा है। बेहद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खुश है। यह आशा विश्वास के साथ पुनः हम लोग आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं जहाँ जहाँ मिला कि 2022 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी एवं प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्ष में भारतीय संविधान की महत्ता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन पराड़कर भवन में किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वी जोन जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी एवं प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पराड़कर भवन में भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्ष में भारतीय संविधान की महत्ता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 70 अधिवक्ताओं को उत्कृष्ट अधिवक्ता सम्मान से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, पूर्व संकाय प्रमुख, विज्ञान संस्थान BHU ने किया। विशिष्ट अतिथियों में अजय राय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हरिशंकर सिंह, प्रजानाथ शर्मा, प्रोफेसर सतीश राय, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, काशी विद्यापीठ रहे। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मंगलेश, दीपेश चौधरी, वैभव त्रिपाठी, अनुप जायसवाल, गौरव पांडे, RD सोनकर, योगेश संत आदेश आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संयोजन राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी एवं दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वी जोन में किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शेमेंद्र मणि त्रिपाठी, विधि संकाय BHU ने किया। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान की रक्षा हो, संविधान को कैसे बचाया जाए, इस पे आज कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। जो हमारे व्यापार मंडल के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं प्रदेश को, उन्होंने कार्यक्रम रखा है और पूरे अधिवक्ताओं का सम्मान किया। हमारे प्रोफेसर साहब जो हमारे BHU के मल्लिकार्जुन जोशी जी, विद्यापीठ के हमारे प्रोफेसर सतीश राय जी, प्रजानाथ जी, दुर्गा प्रसाद जी, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संविधान को आगे कैसे उसको बचाया जाए, कैसे उसकी रक्षा किया जाए, इसकी शपथ लिया और सभी बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया। संविधान के प्रति लोगों की
जो लोग भूलना चाह रहे हैं धीरे धीरे, या हमारे वर्तमान शासक भुलवा रहे हैं लोगों को, संविधान को जो है कुचलने के प्रयास कर रहे हैं। हम अपने अधिवक्ताओं से चाहते हैं कि उसको जागरूकता पैदा कर करके कम से कम हमारे संविधान की रक्षा हो। इसके लिए हर साल हम संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राष्ट्र उदय पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कानून निर्माताओं को याद करने के उद्देश्य से वाराणसी के इंदर खापुर पाचू शिवाला में एक बड़ी जनसभा आयोजित कर रही है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता में विरहा गायक भैयालाल पाल ने दिया। राष्ट्र उदय पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कानून निर्माताओं को याद करने के उद्देश्य से वाराणसी के इंदर खापुर पाचू शिवाला में एक बड़ी जनसभा आयोजित कर रही है। इसकी जानकारी भैयालाल पाल, प्रसिद्ध बिरहा गायक व वीरेंद्र पाल, जिलाध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में दी है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू राम पाल हैं। वहीं बात करते हुए भैयालाल पाल ने बताया कि देश संविधान से चलता है और कानून ही यह बताता है कि अमीर गरीब सब इस देश के लिए एक समान है। राष्ट्र उदय पार्टी गरीबों, पिछड़ों, वंचितों तक इसी संविधान के प्रकाश पुंज को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात भरसक प्रयास कर रही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए हैं पाल चौराहा रामेश्वर इंदर खापुर ग्राम सभा में, और आपके माध्यम से हम आम जनमानस में कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 10 बजे आप लोग कार्यक्रम में हमारे आइए और संविधान दिवस के रूप में जो हम लोग मना रहे हैं इसको एक महान पर्व, एक बड़ा पर्व त्यौहार के रूप में मनाया जाए। यही हमारा उद्देश्य है। चुनाव में किस तरह की भागीदारी होगी आपकी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू राम पाल जी का साफ साफ कहना है कि जो भी पार्टी हमारा हक अधिकार, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, हम उसके साथ में रहेंगे और उसी के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। यदि राजभर के साथ गठबंधन हो रहा है, भागीदारी संकल्प, तो उसमें कितने सीटों की बात बन रही है प्रदेश में? देखिए, जितना जो आदमी चाहेगा उतना तो मिल नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू राम पाल जी का कहना है कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी संख्या में हम लोग हैं, उतना हमको जो हक अधिकार देगा भागीदारी में शामिल करेगा, हम उसके साथ में रहेंगे। और बातचीत हो रही है अखिलेश यादव से, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग गठबंधन में। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी में मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुए अभिनेता आहाना सेठ व अभिनेत्री तारा सुतारिया को गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक द्वारा गंगा आरती व पूजन कराया गया।
दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक महाआरती में शामिल हुए अभिनेता आहान शेट्टी व बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेत्री ताला सुतारिया व गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर ने वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन कराया। दोनों ही अभिनेता व अभिनेत्री द्वारा मां गंगा से अपनी आने वाली फिल्म तड़प के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही बजरे पर बैठकर 15 मिनट तक मां गंगा की महाआरती देखी। साथ ही आरती के दौरान सेल्फी व वीडियो बनाती भी नजर आईं। दोनों ही सेलिब्रिटी का साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र सचिव हनुमान यादव द्वारा प्रसाद व अंग वस्त्रम व रुद्राक्ष की माला से स्वागत किया गया। साथ ही संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र से दोबारा आने का वादा भी किया गया। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी जल्द ही बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ तड़प फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। आज भगवती मां गंगा की दैनिक महाआरती में दशाश्वमेध घाट पर आहान शेट्टी जी और उनके साथ तारा सुतारिया जी आए थे और जिन्होंने दशाश्वमेध घाट पर भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और थोड़ी देर आरती में भी शामिल रहे। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी उत्तर प्रदेश, राज्य पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी संस्कृत विभाग तथा इंटैक्ट वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में 25 नवंबर को विश्व धरोहर सप्ताह का समापन हुआ। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी उत्तर प्रदेश, राज्य पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी संस्कृति विभाग तथा इंटैक्ट वाराणसी अध्यक्ष के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विश्व धरोहर सप्ताह का समापन आज 25 नवंबर को संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर वाराणसी में किया गया। समापन समारोह में सप्ताह पर्यंत आयोजन में छायाचित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी, प्ले विथ क्ले, हेरिटेज वॉक, फोर्ट वॉक, काशी की रामलीला विषय पर व्याख्यान, काशी की रामलीला पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी, चित्रकला कार्यशाला एवं प्रतियोगिता, हेरिटेज वॉलंटियर ट्रेनिंग कार्यशाला, रामायण क्विज आदि विविध प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। सप्ताह पर्यंत आयोजित कार्यक्रमों में वाराणसी के सभी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों के लगभग 700 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध मोटिवेशन स्पीकर एवं क्विज मास्टर निर्मल जोशी ने विविध प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। विश्व धरोहर सप्ताह का समापन सांस्कृतिक संध्या से किया गया। पंडित राजन साजन मिश्र जी की सुयोग्य शिष्या डॉक्टर शालिनी का गायन हुआ। डॉक्टर शालिनी ने गायन की शुरुआत राग भीम पालसी विलंबित एक ताल में अब तो बड़ी बेर भई, 3 ताल में छोटा ख्याल जा रे अपने मंदरवा, राग मधुकौस 3 ताल में सब जगत के अंतर्यामी, अंत में ठुमरी राग मिश्र खमाज में सुरतिया देखे नहीं चैन गाते हुए कार्यक्रम का समापन किया। अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अशोक कपूर, संयोजक इंटैक्ट वाराणसी अध्याय ने किया। तो धरोहर सप्ताह का समापन है, तो इस अवसर पे पूरे सप्ताह 19 नवंबर से अब तक जितनी प्रतियोगिताएं हुई थी, जिसमें प्ले विथ क्ले, चित्रकला प्रतियोगिता, रामायण क्विज और भी जितने तरह के आयोजन किए गए थे, उन सभी के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद आज यहाँ पे एक शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम है, डॉक्टर शालिनी जी का 5 बजे से गायन। जन कल्याण परिषद ने गुरुवार को बनारस के मशहूर शायर नज़ीर बनारसी की 112वीं जयंती पर रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। जन कल्याण परिषद ने गुरुवार को बनारस के मशहूर शायर नज़ीर बनारसी की 112वीं जयंती पर रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए कहा कि नज़ीर बनारसी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनकी रचनाएं गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखती हैं, वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने महामहिम राष्ट्रपति से शायर नज़ीर बनारसी को भारत रत्न देने की मांग की। इस अवसर पर कवियों ने उनकी रचनाओं का पाठ किया, जैसे हमने नमाज पढ़ी है अक्सर गंगा तेरे पानी से वजू करके, मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल एक संगम जिसे पूजना हो आए। इस अवसर पर शायर नज़ीर बनारसी के पुत्र हाजी मोहम्मद सगीर, रमजान अहमद कुरैशी, अविनाश मिश्रा, सिद्धनाथ शर्मा, डॉक्टर नईम कादरी, दशरथ पवार, भुलक्कड़ बनारसी आदि ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मांग है कि इतने
प्रख्यात शायर, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक स्वर्गीय नज़ीर बनारसी जी को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए, ऐसी हमारी संस्था मांग करती है सरकार। ब्रेतीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामनगर ने 25 नवंबर को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर अपने स्थापना दिवस को मनाया। ब्रेतीजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रामनगर ने 25 नवंबर को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर अपनी स्थापना दिवस मनाई, जहां एक ही छत के नीचे कंप्लीट हेल्थ केयर की सुविधा मरीजों को निःशुल्क प्रदान की गई। इस शिविर में 600 लोगों का निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण ब्रेतीजी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. पाठक, वरिष्ठ चेस्ट, टीबी एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में चेस्ट रोग विशेषज्ञ, सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन भी उपलब्ध थे। इस स्वास्थ्य शिविर में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया, जिसमें मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके रामनगर नगर पालिका चेयरमैन रेखा शर्मा, ब्रेतीजी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. पाठक तथा ब्रेतीजी के निदेशिका श्रीमती सुनीता पाठक ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि रेखा शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन रामनगर ने बताया, ब्रेतीजी का यह प्रयास उन मरीजों के लिए यह विशेष रूप से सुविधापूर्ण है जिन्हें विश्व स्तरीय चिकित्सा के लिए अपने गांव या कस्बे से बाहर जाना पड़ता था। ब्रेतीजी का पहला वर्षगांठ है और डॉक्टर एस.के. पाठक द्वारा ये पहल बहुत ही अच्छा है कि वर्षगांठ के दिन ये निःशुल्क शिविर लगवाए हुए हैं। शिविर में निःशुल्क जांच किया जा रहा है और कुछ जो दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। हम देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके द्वारा ये लगातार 1 साल से किया जाता रहा है कि जो भी मरीज है उनका इलाज किया जाता है। संडे निःशुल्क शिविर भी लगाया जाता है। इनका सराहनीय ये पहल है। हमारी शुभकामना इनके साथ है और मैं चाहूँगी कि रामनगर में इसी तरह 1-2 और हॉस्पिटल खुले ताकि आसपास के जिले के लोग भी यहाँ आएँ, रामनगर का नाम रोशन। डॉक्टर पाठक ने आगे बताया कि ब्रेतीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी प्रवास के दौरान मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने विजन स्वस्थ भारत का मूल जड़ गांव व कस्बों को लेकर डॉक्टर पाठक से जिक्र किया था। डॉक्टर पाठक ने आगे बताया कि रामनगर में एक ही छत के नीचे कंप्लीट हेल्थ केयर की सुविधा दी गई है, जहां मेडिसिन, चेस्ट सर्जरी, हृदय रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग व अन्य रोगों का विश्व स्तरीय पद्धति द्वारा इलाज हो रहा है। ब्रेतीजी की निदेशिका सुनीता पाठक ने बताया कि ब्रेतीजी विगत 10 वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी रोगों के बचाव व उपचार के लिए पूर्वांचल में एक स्तंभ बिंदु बन गया है, जहां पर गंभीर श्वास के मरीज, एलर्जी व टीबी के मरीज का इलाज कम समय व कम खर्च में संभव हो जाता है। ब्रेतीजी द्वारा समय समय पर विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एवं स्वास्थ्य जागरूकता रैली की जा रही है। तो मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किया गया। इसमें अब तक लगभग 250 से 300 के मरीजों का भी जांच चल चुका है और आगे भी संभावना ये कार्यक्रम हमारा लगातार 2 बजे तक चलता रहेगा। हमारे जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जो भी मरीज लाभ उठाना चाहें बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं और ये यहाँ रामनगर में हमेशा की तरह हर रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। जिस भी किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल 9 से 12 के बीच में आके निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ले सकते हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य हमें रामनगर की जनता को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों का निःशुल्क परीक्षण करना, जिसमें सांस का चेकअप किया हमने, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा का चेकअप किया और बोन्स की चेकअप हुई है, सर्जिकल। 80 घाट पर बाढ़ के बाद जमा मिट्टी को हटाने का कार्य विशाल प्रोडक्शन के तहत तेजी से कराया जा रहा है, जिसमें घाट पर 15 पंप तथा 5 जेसीबी मशीन व 14 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। 80 घाट पर बाढ़ के बाद जमा मिट्टी को हटाने का कार्य पिछले 3 दिनों से चल रहा है तथा काफी तेजी के साथ जमा मिट्टी को हटाया जा रहा है। इसको लेकर घाट पर 15 पंप तथा 5 जेसीबी मशीन लगाई गई है। मिट्टी धुलाई के लिए 14 ट्रैक्टर लगाया गया है, जिसमें रात में मिट्टी हटाई जा रही है ताकि लोगों को सामने समस्या उत्पन्न न होने पाए। बता दें कि नमामि गंगे घाट पर सफाई परियोजना देश में सर्वप्रथम वर्ष 2016 में वाराणसी से शुरू की गई थी। तत्कालीन करदाई संस्था ILFS ने 80 घाटों से सिल्ट की सफाई नहीं करवाई, फिर भी भुगतान होता रहा। 15 मार्च 2021 से कार्यरत कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स ने 80 घाट का पूर्ण स्वरूप देने को युद्ध स्तर पर प्रयासरत है और शीघ्र ही 80 घाट का स्वरूप दिखाई देगा, जो वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी के 80 घाट पर फावड़ा चलाने के बाद दिखा था।
इस वर्ष वाराणसी में 3 बार क्रमशः अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बाढ़ आई और तीनों बार कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने युद्ध स्तर पर ससमय घाटों से गाद को साफ कर डाला। छठ और देव दीपावली जैसे अति महत्वपूर्ण त्योहारों में रौनक ला दी। ताज्जुब तो तब हुई जब सुबह घाटों पर गए जनमानस को घाट साफ मिले और रात के जलाए एक भी दिए घाट पर दिखाई नहीं दिए। राम सकल यादव जोनल अधिकारी ने बताया कि इस घर की सफाई चल रही है। उन्होंने बताया कि पंप लगाकर समय समय पर सफाई कराया जा रहा है, परंतु अब बाढ़ आने के बाद ही ज्यादा जमा हो गई थी, जिसे ट्रैक्टर लगाकर हटाया जा रहा है। इसको लेकर जेसीबी और जनरेटर लगाकर सफाई का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज निरीक्षण करने के लिए अपर नगर आयुक्त और मुख्य अभियंता द्वारा घाट का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि विशाल प्रोडक्शन के तहत यह सफाई कराई जा रही है, जिसमें अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। इस समय तो अभी आपके पास जो है कि यहाँ 14 ट्रैक्टर लगाए गए हैं, रात में लगे थे, और इस समय जो है आपका करीब 15 पंप लगे हुए हैं और पंप अभी बढ़ाने की वही बात हो रही है, पंप और बढ़ाए जाएंगे। कम सफाई जेसीबी भी लगाई गई थी, तो कितने लगाएंगे? जेसीबी 5 लगी है। जेसीबी उधर है क्योंकि दिन में काम पब्लिक आती जाती है, दिन में काम कराने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए उसको रात में ही ज़्यादा जेसीबी लगा के काम कराया जी। अभी और बढ़ाई जाएगी, जैसे आवश्यकता अनुसार उसको जो है बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दलदल है तो दलदल को देखते हुए काम थोड़ा बाधित भी हो रहा है, तो इसी हिसाब से काम कराया जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।